भगवान की आज्ञा अनुसार पवित्रता के मार्ग पर चलने वाले सभी ब्रह्मावत्सों को बहुत बहुत बधाई हो। भाग्यवान हैं आप सभी जिन्होंने भगवान को पहचाना। लोग तो अंधकार में गहन निद्रा में सोए हुए हैं, हम सब जगे आए हुए भगवान को पहचाना, उसको अपना बनाया, उसके कार्यों में लग गए। एक डिवाइन चीज, कहाँ दुनिया किस राह पे जा रही है और कहाँ बाबा के बच्चे। अनेक कुमारों ने अपने जीवन को पवित्र बनाया, अनेक कन्याओं ने अपने जीवन को पवित्र बनाया, लाखों गृहस्थियों ने अपने जीवन को पवित्र बनाया, माताओं ने बनाया। पवित्र बुद्धि में भगवान ने, ज्ञान के सागर ने संपूर्ण ज्ञान भर दिया। सब कुछ सुंदर हो गया, जीवन सुख शांति से भरपूर हो गया। पिछली चर्चा में हमने प्योरिटी के बारे में कुछ आपको कहा, बाबा की बातें याद दिलाई। आज पुनः हम आपको प्योरिटी के पथ पर ले चलते हैं और इसको फाइनल मंजिल तक हमें पहुंचाना है। इसकी थोड़ी सी राह दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारी ये मंजिल फाइनल बहुत ही ऊंची है। जब हम परम पवित्र हो जाते हैं, जब हमारी पवित्रता सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करती है, जब अनेक बहनें पवित्रता की देवी बनकर इस संसार में प्रकट होंगी, जब अनेक कुमार इस प्योरिटी के बल से महावीर हनुमान के रूप में प्रख्यात होंगे, जिन्होंने राम के काम संवारे, तो हमारी प्योरिटी हमें उस मंजिल तक ले चलनी है। संकल्प करें मेरे साथ। पवित्रता के मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, सोच समझ के कदम रखा है, किसी के बहकावे में आकर नहीं। अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। चल पड़े सो चल पड़े, पीछे मुड़कर कदापि नहीं देखेंगे। ऐसी दृढ़ता, ये संकल्प बार बार अपने अंदर दोहराने हैं। भगवान की बात हमने मानी है, उसका बल हमें प्राप्त हुआ है। हम एक सुंदर मंजिल की ओर चले हैं। हमें भारत को पवित्र धाम, सुख धाम बनाना है। इसका रिवॉर्ड, अवार्ड भी बहुत बड़ा है। भगवान हम पे राजी हो गया है। हमें चलना है उसके साथ, कदम से कदम मिलाकर, क्योंकि जो पवित्र आत्माएं हैं वही संपूर्ण प्रकृति को भी पवित्र बनाएंगी। पहली चीज, हमारे चारों ओर जो प्रकृति है वो दूषित हो चुकी है। आप थोड़ा सा आप देख रहे होंगे, पॉल्यूशन हटा है, कितनी स्वच्छता हुई है, अनेक चीजों से हम मुक्त हुए हैं, आपको पता चल जाना चाहिए। ऐसे ही जब ये संपूर्ण प्रकृति पूरी सत्व प्रधान हो जाएगी तो ये अति अति सुखदाई होगी। शरीर में कोई रोग नहीं रहेंगे, मन में ये मनोविकार नहीं रहेंगे, देह तंदुरुस्त, कांतिमय, कंचन काया जिसे कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस प्रकृति की वास्तविक शक्ति है, वही से चाहिए हमसे। लोगों ने तो धुआं दिया, कार्बन दिया, गंदगी दी, पॉल्यूशन फैला दिया, जल को भी दूषित कर दिया, आकाश को भी गंदगी से भर दिया। हमें अब इसको स्वच्छ करना है। तो हमारे प्योर वाइब्रेशंस ये बहुत बड़ा काम करेंगे। सभी संकल्प कर लें, हमें अपनी प्योरिटी से ये बहुत बड़ा काम करना है और भारत में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करना है। हम जानते हैं कितना कष्ट है आज लोगों को लॉकडाउन में। मन तो है, चलो पैसा भी किसी के पास हो, खाने पीने की चीजें भी हों, लेकिन मानसिक रूप से खुशी, संतुष्टता, शांति, प्रेम, इसकी बहुत जगह कमी दिखाई दे रही है। कई लोग तो घुटन में जीना शुरू कर चुके हैं। हमें शांति फैलानी है, हमें एक अलौकिक सुख के वाइब्रेशंस फैलाने हैं, ताकि जहां भी लोग रह रहे हैं सुखी हो जाएं। बाबा ने अपनी मुरली में, अव्यक्त बाबा ने अपने महावाक्यों में
पवित्रता की बहुत अच्छी गहराई बता दी। वो एक स्वरूप है प्योरिटी का। पवित्रता अर्थात केवल काम जीत नहीं, लेकिन इसके साथ साथ सभी विकारों पर विजय, सभी कामनाओं पर विजय। देखिए, ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद कई लोगों की इच्छाओं में वासनाएं बसती हैं, कईयों के इमोशंस में वासनाएं बसती हैं, कई लोग अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसी वैसी चीजें देखते रहते हैं, कईयों का आकर्षण होता रहता है, इच्छाएं जागृत होती रहती हैं, उन्हें लगता है हमने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है। दबाना तो ठीक नहीं, बात दबाने की नहीं है, बात चैनलाइज करने की है, अपनी शक्तियों को रूपांतरित करने की है, हमारी जो इनर पावर्स हैं उसको पवित्र रूप देने की बात है। उसका हमें ज्ञान हो जाना चाहिए, तो हम कामनाओं को जीतेंगे। जो इम्प्योरिटी की कामनाएं रहती हैं, जो और बहुत कुछ इस संसार से पाने की कामना रहती है, लोग सोचते हैं पवित्रता का, भला इन कामनाओं से क्या लेना देना। मैं आपको फिर से श्रीमद् भगवत गीता की बात याद दिला दूं। मुझे ये बात बहुत प्रिय लगी थी कि काम सभी पापों का मूल है, इस काम महावैरी को जीतो। तो लोगों ने इसकी व्याख्या कामनाओं के रूप में कर दी। काम माना कामनाएं, काम का एक अर्थ कामनाएं भी हैं, पर काम का एक अर्थ सेक्स लस्ट भी है, जिसकी अति मनुष्य को अग्नि में धकेल देती है, जला डालती है, नष्ट कर डालती है। संयमित जीवन था तो ठीक था, असंयमित जीवन, अनकंट्रोल्ड विषय विकार सब कुछ नष्ट कर डालते हैं। तो ये जो कामनाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं, बहुत कुछ पाने की इच्छा, सुख मनुष्य ढूंढ रहा है वैभवों में, पदार्थों में, खान पान में, लेकिन उसे सुख मिल नहीं रहा। इन इच्छाओं को भी कम करते चलना है, क्रोध अग्नि को भी शांत करना है। संपूर्ण पवित्रता माना अंग अंग शीतल, कर्मेंद्रिय जीत भी, और उससे आगे की स्थिति है शीतल। कर्मेंद्रियों को हमने जीत तो लिया हो, लेकिन उनकी अग्नि शांत न हुई हो, तो अंग अंग को शीतल करना, ये सब होगा राजयोग के बल से। जब तक हमने परमपिता से शक्तियां नहीं ली, जब तक हमने सर्वशक्तिवान से शक्तियों का भंडार अपने अंदर न भरा, तब तक इन विकारों पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ईश्वरीय महावाक्यों में हम रोज सुनते हैं, योग बल से तुम कर्मेंद्रिय जीत बनते हो, कर्मेंद्रियों को शीतल करते हो। तो इसमें बहुत ज्यादा सुख है। तो वो जो वासनाओं का सुख था, है दुनिया में, उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं इस ईश्वरीय सुख से। जब हम योग अभ्यास करेंगे, जब हम परमात्म शक्तियों की अनुभूति करेंगे, तो उससे जो हमें सुख मिलेगा, जिसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, उसे ऑटोमेटिकली ये संसार की सभी इच्छाएं, ये वैभव, ये साधन फीके लगने लगते हैं, छूटने लगते हैं। उस सुख के सामने ये विकारों का सुख गंदगी भरा सुख प्रतीत होने लगता है, दुखदाई सुख प्रतीत होने लगता है। ये हमें बढ़ाना है। आज हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं कहाँ दुख है, डिवोर्स के केस करोड़ पहुंच गए हैं कोर्ट में, कब उनका फैसला होगा कोई नहीं जानता। लड़के लड़कियों का प्यार होता है, रिलेशनशिप बनाते हैं, पवित्रता छोड़ देते हैं, जीवन भर साथ रहने का वायदा कर लेते हैं, सोचते हैं बस यही तो लाइफ है, मिल गई लाइफ की मंजिल, शादी कर लेते हैं। माँ बाप के मना करने पर भी शादियां करते हैं। 6 मास में ही खेल बिगड़ जाता है, 1 साल में खेल बिगड़ जाता है। जहाँ एक दूसरे के देखे बिना रह नहीं पाते थे, वहाँ अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अब सब इसके अनुभवी हैं, घर घर की कहानी होती जा रही है। किसी की लड़की 1 दिन में ही वापिस आ गई है, किसी के लड़की का डिवोर्स होने जा रहा है, किसी के लड़के की बहू से छोड़कर जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? मनुष्य ने देह से प्यार किया है, मनुष्य से नहीं, मानवता से प्यार नहीं, आत्मा से प्यार नहीं, विकारों से प्यार, देह से प्यार। यही पतन का कारण बन गया है।
इसलिए भगवान ने हमको एक सुंदर साधना सिखा दी। तुम सब आत्माएं हो, हर शरीर में एक चेतन शक्ति आत्मा विराजमान है। देखो, तुम रियल में प्यार भी आत्मा को ही करते हो। कोई व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसका देह छूट जाए, तुम उसे प्यार करते हो क्या? चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तुम्हारा अपना नजदीक ही क्यों ना हो, गोद में खेला हो तुम्हारी, उसे प्यार करते हैं। प्यार वास्तव में था ही चेतन शक्ति से, आत्मिक शक्ति से। तो भगवान ने आकर, शिव बाबा ने आकर हमें ये दृष्टि प्रदान की, तुम आत्माएं हो, तुमने शरीर धारण किए हैं, ऐसे शरीर अनेक लिए हैं, छोड़े हैं। ये देह तुम्हारा वस्त्र है, ये विश्व एक नाटक है। तुम शुरू में इस नाटक में आए थे, तब तुम पवित्र देवी देवता थे। देखो अपने उस स्वरूप को, उतरते आए हो। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। तो सभी साधकों को मैं पहला अभ्यास दे रहा हूं, देह के आकर्षण से छूटने के लिए आत्मिक दृष्टि। सबको मस्तक के मध्य में चमकती हुई आत्मा देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देह का आकर्षण, देह का भान, देह का खिंचाव, देह के प्रति आसक्तियां, देह के प्रति बहुत सारे संकल्प, इमोशंस समाप्त होते जाएंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी। ये साधना करनी है जरूर, इसके बिना हम इन आकर्षणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जबरदस्ती का ये सौदा नहीं है। मनुष्य को सबसे ज्यादा आकर्षण और ममत्व अपने देह से होता है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, जिसको बॉडीलेसनेस, प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो हमें बहुत करनी है। हमें तीसरी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे स्वमान की। मैं पहले 3 प्रैक्टिस आपके सामने रख रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं, अपने लेवल को ऊपर उठाएंगे। मैं आम लोगों की तरह नहीं हूं, मुझे उस रास्ते पर नहीं चलना है जिस पर आम लोग संसार में चल रहे हैं। मुझे उस रास्ते को फॉलो नहीं करना है जिसको आजकल के युवक फॉलो कर रहे हैं, जो अंधकार का मार्ग है, जिसमें मंजिल का कुछ पता नहीं है, बस दौड़े चले जा रहे हैं, मंजिल से दूर जा रहे हैं, पता ही नहीं सत्य पथ है, विमुख हो रहे हैं या अनुकूल हो रहे हैं। मुझे उन राहों पर चलना है जो भगवान राह दिखा रहे हैं, वही सच्चा गाइड है, उसी के पास संपूर्ण ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है और हमारा परम सदगुरु भी है। अपने से बात करेंगे, स्वमान को बढ़ाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अर्थात बहुत शक्तिशाली हूँ। इससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी, कंट्रोलिंग पावर आएगी, आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे, आपका मन भटकेगा नहीं। ध्यान दें, मैं विजयी रत्न हूं, मैंने इस माया को, इस काम वासना को कल्प कल्प जीता है, अब भी विजय मेरी ही होगी। ये स्वमान है हमारे। मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं कन्याओं से कहूंगा देवी बन जाओ, विकारों की दलदल से बाहर निकल जाओ, भगवान तुम्हारा आह्वान कर रहा है। अब भगवान को तुम्हारी प्योरिटी की आवश्यकता है। रियलाइज करें, हमारे देश की महान कन्याएं जिस गलत मार्ग पे आप चली गई हैं, वापस आ जाओ तो देखो आप इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे। और हम सब मिलकर, पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों जब मिलेंगी, स्पिरिचुअल पावर को पावर ऑफ प्योरिटी भी कहेंगे, तब ये हमारा देश भारत विश्व गुरु बनेगा, महाशक्ति बन जाएगा, धन संपन्न भी हो जाएगा, सुख शांति संपन्न भी हो जाएगा, यहाँ का हर मनुष्य बहुत चरित्रवान हो जाएगा। तो मैं भी भगवान की ओर से सबका आह्वान कर रहा हूँ, कुमारों का, कन्याओं का, आओ, उन माताओं का जिनके अंदर पवित्रता के बीज हैं, जगाओ अपनी प्योरिटी को। विषय वासनाओं का भोग बहुत कर लिया, गृहस्थ जीवन बहुत देख लिया, अब जरा परमात्म जीवन देखो, अब परमात्मा के साथ का अनुभव करो, अपने से ये चिंतन करें। फिर से आ जाए वहीं स्वमान को बढ़ाने के साथ। स्वमान बहुत ज्यादा है, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा,
प्योरिटी हमारे लिए आनंद बनती जाएगी, सुखकारी बनती जाएगी। जैसा मैंने कहा, हम अपनी इम्प्योरिटी को दबा नहीं रहे, उसे चैनलाइज कर रहे इम्प्योरिटी को, हम प्योरिटी का स्थान दे रहे हैं तो इम्प्योरिटी भाग रही है। इम्प्योरिटी को बढ़ा रहे हैं, जगा रहे हैं, जो हमारे अंदर पावर है उसको अपराइज कर रहे हैं, उसको ऊपर उठा रहे हैं, और वो हमारे ब्रेन को डिवाइन कर रही है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। योग से ये काम होगा, राजयोग से, केवल एक्सरसाइज वाले योग से नहीं, हठ योगों से नहीं। तो हमें क्रोध को भी जीतना है, अपने चित्त को शांत करना है, क्योंकि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम से ही अभिमान उत्पन्न होता है। काम बीज है, लोभ पैदा होता है, बहुत सारी इच्छाएं बढ़ती हैं और देह से मोह हो जाता है, ईर्षा द्वेष भी हो जाता है, बदले की भावना भी हो जाती है। एक बड़ा टॉपिक है, इस पर सभी स्वयं भी चिंतन करेंगे और लक्ष्य बनाएंगे। चिंतन करते करते सभी विकारों को धीरे धीरे कम करते चलना है। इसके लिए ज्ञान का बल भी चाहिए, इसके लिए योग का बल भी चाहिए, स्वमान का बल भी चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी, न लगाव हो किसी से, न घृणा नफरत वैर भाव हो किसी से। क्योंकि अगर लगाव हो जाता है, प्योरिटी के मार्ग पे चलने वालों में भी फ्रेंडशिप होती है, फिर लगाव हो जाता है, फिर इम्प्योरिटी आ जाती है, नाम रूप का आकर्षण होने लगता है। अब हमारा वो मार्ग नहीं है। बहुत लोग इस दलदल में भी फंसते हैं, फिर निकलते हैं, फिर फंसते हैं, फिर निकलते हैं, कमजोर हो जाते हैं, सब कुछ गंवा देते हैं। लगाव न हो, पक्का कर दें अब लगाव एक से, अब लगाव केवल परमपिता से, अब लगाव अपने श्रेष्ठ भाग के निर्माण से, अब लगाव स्पिरिचुअलिटी से, अब लगाव ईश्वरीय ज्ञान से। वो मार्ग हमारा खत्म हुआ, अपने को समझा दें। अब उस मार्ग पे हमें नहीं जाना है जिस पर हम चल रहे थे। जिस मार्ग पे चलने से हमें धोखा मिला है, दुख शांति मिली है, जीवन में असफलता मिली है, खुशी नष्ट हुई है, टेंशन बढ़ा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, उस मार्ग पे मुझे नहीं जाना है। इसलिए अब तो पावन बनकर घर वापस जाना है, लगाव नहीं। चिंतन करेंगे, मुक्त होंगे, किसी से ईर्षा द्वेष वैर भाव भी नहीं, नफरत भी नहीं। ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है। महान आत्माएं तो क्षमा भाव रखती हैं, वैर भाव नहीं। किसी ने आपसे कुछ किया है, आप उससे वैर लेंगे, फिर वो लेगा, फिर आप लेंगे, और ये चेन अविनाशी बन जाएगी, आपकी खुशी को, आपकी शांति को नष्ट कर डालेगी। इसलिए चेन को यहीं तोड़ डालो, क्षमा कर दो। 7 दिन तक क्षमा याचना कर लो, क्षमा कर दो। नफरत किससे करें? हमें तो सबको प्यार देना है, हम प्यार के सागर की संतान हैं। दूसरों के अवगुण देखकर हमारे अंदर नफरत हो जाती है, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर हम ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं। कभी कभी अयोग्य व्यक्ति आगे निकलने लगते हैं, हम जलने लगते हैं। नो, आगे वही है जो योग्य है, आगे वही है जिसकी धारणाएं श्रेष्ठ हैं। जो योगी हैं वही आगे हैं, जिनमें योग्यताएं हैं वही आगे हैं। इसलिए अपने को शांत करें। सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी वही है जो अपने चित्त को शांत कर ले। बहुत कुछ होता है संसार में, संगठनों में, हमारे यहाँ भी ईर्ष्या द्वेष होती है। संगठन है 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के, सभी अलग अलग ढंग की आत्माएं हैं। हमें साक्षी भाव धारण करना है। नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। जिसने ये स्थिति बना ली वही सच्चा ज्ञानी है। साक्षी भाव, चित्त शांत, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट्स। ये खेल बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे स्वयं आगे बढ़ना है। अपने को योग्य बनाओ, अपने को समर्थ बनाओ, दृढ़ता लाओ। हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक द्वार आपका कोई बंद कर दे, दूसरा खुला है। ऊपर वाले ने कई द्वार खोले हैं, उन्हें ढूंढ लो। लोगों को दोष देखकर इस उलझन में ना उलझ जाओ, इसने ये किया, उसने वो किया। जिसको आगे बढ़ना हो, और भी अच्छी बात, जिसको भगवान आगे बढ़ा रहा हो, उसको संसार कैसे रोकेगा?
बहुत अच्छी एक बात याद रखेंगे, माया नहीं रोक सकी जिसको, संसार भला क्या रोकेगा। जिसका साथी भगवान हो खुद, तूफान भला क्या रोकेगा। याद रखेंगे, हमें आगे बढ़ना है सो बढ़ना है। भगवान ने हाथ पकड़ लिया है, वो गाइड कर रहा है, वो बल दे रहा है, वो वरदान दे रहा है, आगे बढ़ते चलें। प्योरिटी के मार्ग में पास्ट का जीवन आपका कैसा भी रहा हो, वो आपको याद आता है बार बार, वो आपको पीछे की ओर खींचता है, आपके मन को भटकाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या बहुत युवकों के और बहुत बड़े लोगों के सामने भी है, क्योंकि बहुतों का जीवन गंदगी से भरा हुआ है। पास्ट की गंदगी उन्हें वर्तमान में स्वच्छ नहीं होने देती है। इसके लिए आप एक 6 मास के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर लें। 6 मास मैंने बड़ा समय बताया, पर आपको 21 दिन में ही सुंदर अनुभव होने लगेंगे। 5 स्वरूपों का अभ्यास, जो हमारी एक बहुत ही प्रैक्टिकल साधना है। इससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा, अमृत वेले बहुत अच्छी सुखद फीलिंग रोज करें, जिसको पवित्रता का बल स्वयं में बढ़ाना है। सवेरे प्रकृति शीतल होती है, आपका अंग अंग शीतल होगा। अपने परम पिता से पवित्र वाइब्रेशंस लो, उससे बातें करो, अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करो, उसकी मदद मिलेगी आपको। संसार के आकर्षण में आप बह नहीं जाएंगे। जो ऐसा करते हैं वो पवित्र आत्मा बन जाते हैं। और दूसरी चीज इसी में, ईश्वरीय महावाक्य हमें रोज सुनने को मिल रहे हैं ना। ऐसा कौन मनुष्य होगा भाग्यवान संसार में जो उठते ही भगवान से मिले, उठते ही जिसको भगवान के सुंदर बोल कानों में पड़े, अमृत तुल्य बोल, सुखदाई बोल, मन की टेंशन को नष्ट करने वाले बोल। तो हम सभी सवेरे उठें, ईश्वरीय महावाक्य सुने, योग अभ्यास करें, हमारी कर्मेंद्रियां शीतल होंगी, हमारे अंदर ज्ञान का बल बढ़ेगा। 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करना है, जो हमारे आत्मा के ही 5 स्वरूप है। मैं आप सब जानते हैं, फिर भी रिपीट कर देता हूं। मैं आत्मा, ये मेरा देह पहला स्वरूप, इसी में मैं आत्मा परम धाम में हूं, इस देह में आई हूं। सतयुग में हमारा आदि स्वरूप देव स्वरूप, हम सब देव स्वरूप में थे, बहुत पवित्र स्वरूप है वो हमारा। अपने देव स्वरूप को सामने लाया करें, उसका चिंतन किया करें, सिर पे अपने लाइट का ताज देखा करें। बिल्कुल यहाँ ओरा है बहुत सुंदर लाइट का, सफेद लाइट, गोल्डन लाइट, बहुत आकर्षण करने वाली लाइट, ये मैं हूं। चेहरों पर पवित्रता का तेज है। 2 युग बीते इस तरह हमारे। फिर हमारा पूज्य स्वरूप, बाबा ने वो हमें स्पष्ट कर दिया है। आप किसी भी इस देव देवी का स्वरूप अपने लिए निश्चित कर लें, ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि वो सब हमारी यादगारें हैं जिन्होंने पवित्रता अपनाई और भगवान के कार्यों में सहयोग दिया। जो योगी बने वो इष्ट देव देवियां हैं। चौथा स्वरूप हमारा पवित्र ब्राह्मण, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण, ज्ञानी आत्माएं, भगवान के साथी। कितना सुंदर भाग्य मिला है, इस जीवन की प्राप्तियों को याद करें। अब मुझे ये बहुत ही भाग्य से, ये पुण्यों से ये जीवन मिला है, ब्राह्मण जीवन। इसको मुझे आगे बढ़ाना है, इससे कभी विमुख नहीं होना है, इसको कभी छोड़ना नहीं है, अपने को रोज याद दिलाएंगे। और 5वां स्वरूप हमारा पवित्र फरिश्ता। तो मैं फरिश्ता हूं, अपने इस स्वरूप को सामने लाएं। ऐसा पवित्र, अंग अंग से लाइट माइट फैलती है। इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे, योग बल बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से प्योरिटी बढ़ती जाएगी। व्यर्थ संकल्प आते हैं, घबराना नहीं है, स्वमान से, ज्ञान के संकल्पों से उनको हटाते चलना है। अपनी दिनचर्या को सुंदर बना लेना है। ज्ञान और योग जिसमें मिस ना हो, तो ये सब चीजें ठीक होती जाएंगी। डेली हमारी प्योरिटी प्रोग्रेसिव होती चली, ये ध्यान रखना है। कोई निगेटिविटी आ जाए, इम्प्योर स्वप्न आ जाए, उससे घबराना नहीं है। अपने को पुनः जगा लेना है, उस चीज को भूल जाना है,
पास्ट को भी भूलना है और पवित्रता के सुंदर मार्ग पर चलकर अपनी फाइनल मंजिल पर पहुंचना है। हमारी प्योरिटी की लाइट इस संसार को प्रकाशित करेगी, यहाँ से अज्ञान अंधकार को दूर करेगी। ओम शांति। चलें हम सभी कुछ क्षणों के लिए मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। आत्मा मस्तक में बैठी है, शरीर लाइट का है। मेरे अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। मैं आत्मा सूर्य की तरह चमक रही हूं। मैं पवित्रता का सूर्य हूं। बहुत पावरफुल थॉट है ये। परमधाम से शिव बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। एंजॉय करें। ये पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं, ऊपर से आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं, प्रकृति में समा रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध हो रहा है।